नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ करुणा, शंकर, अंजलि और रवि भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी ने टीएमसी पर बड़ा प्रहार किया है। 4 जून के बाद टीएमसी के हथकंडों की हवा निकल जाएगी। ये लोग आपका हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं। टीएमसी विकास का काम रोकने की कोशिश कर रही है। टीएमसी कहती है ये होने नहीं देंगे। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, ये तो होते देवो ना। एक ही हथियार, एटा होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना। साथियों, आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। परिवारवाद ने युवाओं के सपनों को कुचला है। पीएम मोदी ने कहा, परिवारवाद ने 5 पीढ़ियों को तबाह कर दिया था। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। परिवारवाद की राजनीति ने करोड़ों करोड़ युवाओं के सपने मार दिए थे। 5 पीढ़ी को आजाद हिंदुस्तान में तबाह कर दिया गया। उनके सपनों को रौंद दिया गया। उनकी आशा आकांक्षाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, हमसे छोटे थे, सामान्य थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। हमारे पास इतना टैलेंट, इतना स्किल का सामर्थ्य, युवा आबादी की बढ़त, लेकिन हम पीछे छूटते चले गए। पीएम मोदी ने कल कोलकाता में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग जुटे। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। पश्चिम बंगाल में इस बार जीत का आंकड़ा बढ़ाने के लिए खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला है और वो बंगाल में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव है, इसलिए पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भव्य रोड शो किया। पीएम ने उत्तर कोलकाता के श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग से बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के लिए रोड शो किया। पीएम मोदी के अभिवादन के लिए सड़क पर भारी भीड़ दिखी। सड़क के दोनों ओर युवा, बुजुर्ग, महिलाओं के साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। कुछ लोग पीएम के साथ एक तस्वीर लेने के लिए बेताब दिखे। सड़क के दोनों तरफ इमारतों पर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाए। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का अभिवादन किया। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाग बाजार के प्रसिद्ध मां शारदा के अंतिम निवास वाले घर मायर बाड़ी में पूजा अर्चना की। और झारखंड के दुमका में पीएम ने कल लव जिहाद का जिक्र करते हुए झारखंड सरकार पर हमला बोला था। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीएम मोदी मुसलमान कर रहे हैं। फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार
नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है और 400 पार का मतलब दलित, आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं। वो संविधान को कमजोर करना चाहते, खत्म करना चाहते। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। तो ये हर चीज पर नाकामी है तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। देश देख रहा है इन चीजों को। और प्रधानमंत्री के मुस्लिम आरक्षण और लव जिहाद वाले बयान पर विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाते हो तो आप कब्रिस्तान की बात करते हो, ईद और होली की बिजली की बात करते हो, और फिर आप ये कहते हो। इस देश को सबसे ज़्यादा अगर नफरत फैलाने का काम किया है हिंदू मुसलमान में, प्रधानमंत्री जी बड़े अदब से कहूँगा कि वो आपने किया है। इससे ज़्यादा हल्की निम्न स्तर की बात कोई हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जितना गिराया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके कार्यकाल में रुपया डॉलर के मुकाबले रोज़ गिरता रहा ना, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में इस चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री पद की गरिमा रोज़ गिरती।